निकल के आएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूरा। क्या चीज है? प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, अन्य पदार्थों की उपस्थिति। देखिए बेटा, कोई और सब्सटेंस अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ना है, ये स्टडी करना है अब अपने को। देखिए, इसमें दो कैटेगरी बनाएंगे। इफ वोलेटाइल सब्सटेंस है, ध्यान देना बेटा अच्छे से। अब वोलेटाइल का मतलब होता है कौन सा वाला? वाष्पशील, जिसकी वेपर बन सकती है। एक तो ऐसा सब्सटेंस होता है जो वेपराइज हो ही नहीं सकता है, एक ऐसा होता है जिसकी वेपर बन सकती है, उसे बोलेंगे हिंदी में वाष्पशील। एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। देखिए, वोलेटाइल सब्सटेंस लिया आपने तो क्या होगा? देखो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? PA प्लस PB। ए आपका कौन था? सॉल्वेंट। बी कौन है? जो आपने उसमें क्या करा है? सोल्यूट मिलाया है। ए वापस वही है बेटा, इसमें कौन है? सॉल्वेंट। और बी जो क्या मिलाया आपने इसमें? सोल्यूट, जो विलय मिलाया आपने। तो आप देखिए, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप वोलेटाइल सब्सटेंस उसमें मिलाते हैं, भाई आप देखिए, मान लो किसी विलायक का या किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 500 mmHg है और आपने उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस मिला दिया जो खुद वेपर बनाता है, तो उसके वेपराइज होने की टेंडेंसी और होगी, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही बात करें, कैसा हो सब्सटेंस? कैसा हो बेटा? अवाष्पशील हो। अवाष्पशील का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है तो क्या होगा? भाई देखिए, अब वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपने ऐसा सब्सटेंस मिलाया जो वेपर बनती ही नहीं है, तो वेपर प्रेशर बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो PS क्या होना चाहिए? किसके इक्वल होना चाहिए? PA। बिकॉज अवाष्पशील है तो उसका वेपर प्रेशर कितना है? 0 है। तो PS कितना हो गया? PA। तो अब हम PS को निकालेंगे। ये PA कितना होता है? PA नॉट इंटू XA। ये अपनी एक नई टर्म लेंगे। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। देखिए आप यहां क्या क्या मीनिंग है इन सब के, अभी समझाता हूं मैं। और ये रिलेशन कहां से आया है? ये रिलेशन आया एक लॉ से। उस लॉ को पहले अपन पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, PS इज इक्वल टू व्हाट? PA नॉट इंटू XA। ये किससे लिखा है? बिकॉज PA जो होता है वो क्या होता है? PA नॉट इंटू XA। ये एक लॉ है। क्या नाम है लॉ का? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ आपको बताता है कि किसी भी वेपराइज होने वाले किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये डेफिनेशन लिख लेनी आपको, राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी उसमें, ठीक है ना? तो ये चीज है, PA ये होता है। इस तरह क्या होगा अगर अपन बात करेंगे? सिमिलरली अगर कहीं PB आएगा तो भी वही होगा। समझ रहे हैं ना? क्या चीज होगा? PB नॉट XB। लेकिन ये कब होगा? एक वोलेटाइल। ये तब की बात है जब वो कैसा हो? वाष्पशील हो, उसकी वेपर बन सकती है। यहां तो है नहीं ऐसा। तो PS इज इक्वल टू व्हाट? PA नॉट। XA को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस XB। XA को हमने लिख दिया 1 माइनस XB, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का सम हमने पढ़ा है 11th में पढ़ा था, 12th में वापस पढ़ लिया पूरी कंसंट्रेशनल टर्म्स में कि XA प्लस XB कितना होता है? 1 होता है। हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। तो ये निकाल लिया। तो PS इज इक्वल टू व्हाट? PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB।
और अब आप इसको इधर ले आएंगे तो PA0 XB इज इक्वल टू व्हाट, PA0 माइनस PS। तो आप क्या कहेंगे, PA0 माइनस PS अपॉन PA0, ये उसके नीचे चला गया, ये किसके बराबर हो गया? यही वो चीज है जो आपको बताएगी कि ये RLBP होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस चीज को अभी हमने थ्योरेटिकली फॉर्मूला से तो निकाल लिया, अब इसका रेस्पेक्ट में अपन वापस चेक करेंगे कि इसको कैसे देखना है। तो आप देखिए यहीं पे देखते हैं, देखो ये आपके पास जो विलयन है, ये शुरू में क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट समझते हैं ना आप, विलायक, शुद्ध विलायक है, मतलब उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। और तो इसका वेपर प्रेशर कितना होता है, PA0। प्योर का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा क्या होगा, नॉट लगा के होगा। अब आपने इसमें क्या करा है, कैसा सोल्यूट मिलाया है, नॉन वोलेटाइल, जिसमें PB कितना होता है, 0, जिसका वेपर प्रेशर कितना होता है, 0। PB0 0 है तो PB भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां देखिए PB0 0 है तो PB भी 0 है। जैसे ही आपने मिलाया क्या हो जाएगा भाई। अब आप एक बात बताइए मुझे, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में हम एक ऐसा सोल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, सोल्यूट का मतलब विलय, कैसा वाला विलय है ये, अवाष्पशील। जैसे ही आपने ये मिलाया तो इससे क्या हो जाएगा, इस विलयन, इस विलायक का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। देखिए बात सुनिए ध्यान से। अब आप कहेंगे भाई 0 वेपर प्रेशर वाली कोई चीज मिलाएंगे तो विलायक का वेपर प्रेशर कम कैसे हो जाएगा, भाई बढ़ेगा नहीं, ये बात तो समझ में आती है क्योंकि 0 ऐड करने पर बढ़ेगा नहीं, लेकिन कम हो जाएगा, ये कैसे अपना एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये, अवाष्पशील विलय मिलाने पर इस विलायक का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे, अब ये क्या बन गया बेटा, अब ये बन गया विलयन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, PS। हम विलयन के सॉल्यूशन को, वेपर प्रेशर को बोलेंगे PS। तो अब देखो बेटा, मैं ये लिख रहा हूं PS इज लेस देन व्हाट, PA0। क्यों होगा ऐसा, अब इसका आंसर थ्योरेटिकली आपको पूछा जा सकता है। देखिए ये मिलाने से आप एक नोटिस करिए, ये जैसे ही मिलाया तो इनमें से क्या होगा, कुछ सॉल्यूट जो है वो इस सॉल्वेंट की सरफेस पे रिटेन करेगा, कुछ इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो इस लिक्विड की वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए, ऐसा होगा तो ये वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, क्योंकि कुछ सॉल्यूट उसके सरफेस पे, कुछ सॉल्यूट उसके सरफेस पे रिटेन करेगा। ठीक है, कितना कम हुआ, तो हम बात करें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो हम कहेंगे भाई शुरू में कितना था, PA0, अब कितना बच गया है, PS, ये कम हो गया। ये है वाष्प दाब में कमी, समझ रहे हैं ना। वाष्प दाब में क्या है, लोअरिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, कमी। इतनी कमी हो गई, शुरू में कितना था, PA0, तो ये देखिए ये कमी आ गई वाष्प दाब की, PA0 के रेस्पेक्ट में निकाली है, तो ये कितनी होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होती है। ये हमने इस फॉर्मूला से बता दिया है। तो ये तो होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर अपन क्या निकालना चाहेंगे, RLBP, रिलेटिव लोअरिंग निकालना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, PA0 माइनस P अपॉन PS, ये हो गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से देखिए, जितनी कमी आई है वो कितने पे आई है, जो इनिशियली था। जैसे नॉर्मली जो भी चीज कैलकुलेट करनी होती है वो इनिशियल क्वांटिटी है, मैक्सिमम क्वांटिटी, उसी पे तो करेंगे, उसका वेपर प्रेशर जितना था उसमें तो कमी आई है। तो मान लो ये 500 था, 400 रहेगा तो 100 की कमी आई, तो 100 अपॉन 500 यानी कितने की, 0.2। तो ऐसे 20% की क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। इस बात से अपन समझ पाएंगे। और ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। तो इससे पहला फॉर्मूला बनाएंगे, सारे न्यूमेरिकल इससे करेंगे, RLBP हमें इससे समझ में आएगा। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है,
अब देखिए, अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाना